Hello students, welcome to Focus the Artist Talk. So in today's question, in an equilateral triangle ABC, a point P is taken in the interior of triangle ABC such that PA square equal to PB square plus PCA square. Okay, and we have to find the value of angle PBC. तो चलो इसके सोल्यूशन पे आप फोकस करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, तो हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया एबीसी। ओके ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी अ पॉइंट पी इज टेकन इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक पॉइंट को हमने डिनोट कर लिया बीच में कहीं, पी पॉइंट को, ठीक है। ओके एंड पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, तो इसको आप ज्वाइन कर दो, पी बी पी ए एंड पी सी। ओके चलो तो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ओके देन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ये तो होगा ही, और ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी ये साइड और ये साइड ये सब आपस में इक्वल है। ठीक है, क्या जो गिवन है पहले आप उसे लिख लो। गिवन पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, ये गिवन है। ठीक है, क्या अब कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। टेक अ पॉइंट डी एंड join it to B and C such that, कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग, such that एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी डी एंड सी डी इक्वल टू सी पी। ओके, एक पॉइंट को हम यहाँ लेते हैं इस जगह पे, डी पॉइंट को, और इस डी पॉइंट को हमने सी से और बी से ज्वाइन कर दिया। ओके, इस डी पॉइंट को यहीं पे क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, क्या, और सी डी इक्वल टू सी पी, मतलब ये जो साइड है सी डी ये आपका इक्वल है इस सी पी साइड के। ये सब आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ओके, मान लो लेट एंगल ए सी पी इक्वल टू अल्फ़ा, इस एंगल को अल्फ़ा मान लिया, इस नीचे वाले एंगल को बीटा मान लो, और इस एंगल को गामा मान लो। एंगल बी सी पी इक्वल टू बीटा, एंगल बी सी पी इक्वल टू बीटा एंड एंगल बी सी डी इक्वल टू गामा। ओके, तो अब हम फोकस करते हैं इन ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ओके ओके, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ए सी पी और बी सी डी, इस पूरे ट्रायंगल में हम ये बोल सकते हैं क्या, ये जो ए सी साइड है इस बी सी साइड के इक्वल है ही, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ये तो हम बोल ही सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि सी पी इक्वल टू सी डी, ये कैसे है, तो बाई कंस्ट्रक्शन, सी पी इक्वल टू सी डी, ये है बाई कंस्ट्रक्शन। ओके, और यहाँ पे है ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल है, ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल है उसी के अकॉर्डिंग। ओके, अब फिर एक और कंडीशन है। ओके, अब फिर और एक, ओके, और नेक्स्ट लिखेंगे कि एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी डी, ये भी है बाई कंस्ट्रक्शन। ओके,
तो आप फोकस करोगे इस दोनों ट्रायंगल में आप फोकस करोगे तो AC साइड जो है इस BC साइड के इक्वल है, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल है, और ये अल्फा जो है इस गामा एंगल के इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं साइड एंगल साइड, दैट इज बाई साइड एंगल साइड कंकरेंसी ट्रायंगल ACP ये कंकरेंट हो जाएगा ट्रायंगल BCD। अच्छा, इसको कंकरेंट करने के पीछे का लॉजिक क्या था, कंकरेंट करने से हमें हेल्प क्या मिला, इसका पता अभी चलेगा। ये आपस में हो गया कंकरेंट। ओके, जब ये कंकरेंट हो गया तो अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। ओके, तो फिर से फिगर पे आओ। अब ये ट्रायंगल जो है इस ट्रायंगल के कंकरेंट हो गया है। कंकरेंट होने से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो AP साइड है, AP साइड ये किसके इक्वल हो गया, ये BD साइड के इक्वल हो गया, इस साइड के इक्वल हो गया। ओके, नीचे लिख लो, दैट इज AP इक्वल टू BD। अब फिर से इस फिगर पे आओ, क्या करते हैं, P और D को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये P और D आपस में हो गया ज्वाइन, ठीक है क्या। तो अब देखते हैं कि इन ट्रायंगल PDC, इन ट्रायंगल PDC, इस ट्रायंगल में जब हमने इस अल्फा के बराबर इस गामा को कंस्ट्रक्ट किया है, देन वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा ये किसके इक्वल है, बीटा प्लस गामा के इक्वल है। यानी ये सब किसके इक्वल है, ये 60 डिग्री के इक्वल है। ये तो हम बोल ही सकते हैं। इसको एक बार आप नीचे भी लिख लो कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस गामा इक्वल टू 60 डिग्री। दैट इज, हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PDC we can say that angle PCD equal to 60 डिग्री। एंगल PCD ये हो जाएगा 60 डिग्री के इक्वल, ठीक है क्या। और आपने जो कंस्ट्रक्शन किया था उस कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखा था कि PC इक्वल टू DC, ये भी तो था। ओके, एंड PC इक्वल टू CD। अब इस फिगर पे आप फोकस करो, इस पूरे ट्रायंगल पे, यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो एंगल है, ये एंगल हो गया 60 डिग्री के इक्वल। ओके, और ये दोनों जो साइड हैं, ये और ये साइड आपस में इक्वल हो गए, ये DC साइड और ये PD साइड ये आपस में इक्वल है। ये आपने इक्वल किया है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और ये 60 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं कि जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। और ये 60 है तो बाकी जो दोनों बचे हुए एंगल हैं वो भी तो 60 ही होंगे। ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। देन वी कैन से दैट कि ट्रायंगल PDC इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, दैट इज ट्रायंगल PDC इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसके तीनों साइड आपस में बराबर होंगे। दैट इज PC इक्वल टू CD इक्वल टू PD। ओके, हो गया। नाउ जो गिवन था उस पे आ जाओ। गिवन क्या था, PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ये गिवन था। PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, ठीक है। इस फिगर में आते हैं। PA स्क्वायर, ये जो PA है इसको आपने किसके इक्वल कर दिया है, जब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को आपने आपस में कंकरेंट किया था। PA किसके इक्वल हो चुका है, PA BD के इक्वल हो चुका है। यानी आप PA की जगह पे आप लिख सकते हो BD स्क्वायर, BD स्क्वायर। ओके, इक्वल टू PB स्क्वायर को आप PB स्क्वायर ही रहने दो प्लस PC स्क्वायर। ओके, नीचे फिर लिखेंगे BD स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस, अब PC स्क्वायर की जगह पे, PC स्क्वायर की जगह पे हम PD स्क्वायर लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं PD स्क्वायर। ओके, आ जाओ। नाउ BD स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ओके, तो इस कंडीशन पे आप फोकस करो। ये BD स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर आया, यानी आप इस फिगर पे फोकस करो
तो ये जो बी डी स्क्वायर है, बी डी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी पी स्क्वायर प्लस स्क्वायर इसके इक्वल है। तो स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड इन अ ट्रायंगल, then we can say that by converse of Pythagoras theorem this angle must be a right angle. So we can say that BPD is an right angle triangle. Okay, right angle triangle, यानी ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया, that is triangle BPD is a right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये कैसे हुआ, तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देन एंगल BPD ये किसके इक्वल हो गया, 90 डिग्री के इक्वल हो गया। ठीक है क्या, अब हमको क्या पता करना है, एंगल BPC। नाउ एंगल BPC ये किसके इक्वल होगा, आप इस फिगर को एक बार फिर से देख लो। BPC जो है एंगल BPC यानी ये पूरा का पूरा एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और ये 60 है और ये भी आपने पता किया 90 डिग्री, यानी एंगल BPC इक्वल टू एंगल BPD प्लस एंगल DPC इक्वल टू एंगल BPD प्लस एंगल DPC, यानी 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंगल BPC इक्वल टू, जो कि किसके बराबर आएगा, 150 डिग्री। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।